सोचिए अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड में निवेश किया हो और अचानक कंपनी कहे कि माफ़ कीजिए हमारे पास तो इंटरेस्ट चुकाने के पैसे ही नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा और आपका निवेश का क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ है कुछ एमटीएनएल के साथ। कर्ज में डूबी सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल एक बार फिर से बॉन्ड पर इंटरेस्ट चुकाने में फेल हो गई है। दरअसल कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं है कि वह अपने एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल सके और यही पैसा बॉन्ड पर इंटरेस्ट चुकाने में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब थोड़ा पहले की कहानी जानते हैं, यानी आखिर एमटीएनएल के हालात कैसे बिगड़े। दरअसल नवंबर 2022 में एमटीएनएल ने करीब 6109 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए थे। इन बॉन्ड पर हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन कई बार कंपनी इस पेमेंट को टाइम पर नहीं दे पाई है और अब 12 अक्टूबर 2025 को तय इंटरेस्ट चुकाने में भी दिक्कत आई। और अब इससे निवेशकों को क्या होगा, ये थोड़ी टेंशन देने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन बॉन्ड पर भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी भी शामिल होती है। मतलब एमटीएनएल इस बॉन्ड को चुकाने में अगर नाकामयाब रहती है तो भारत सरकार खुद इस ब्याज को और मूलधन को चुकाएगी, यानी आपका जितना अमाउंट आपने यहाँ पर इन्वेस्टेड किया हो। तो ऐसे में बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान नहीं होगा। तो अब शेयर बाजार की हालत जान लीजिए। एमटीएनएल का हाल थोड़ा अलग है। 2025 में शेयर्स में करीब 15% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में ये करीब 23% गिर चुके हैं, लेकिन 5 साल का ग्राफ देखें तो एमटीएनएल ने 428% का रिटर्न दिया है। यानी कि शॉर्ट टर्म में बड़ा नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई है एमटीएनएल में। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप भी एमटीएनएल जैसे कंपनीज के बॉन्ड में निवेश करते हैं और एमटीएनएल के शेयर्स का परफॉर्मेंस आगे जाके कैसा हो सकता है। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों और दूसरे फाइनेंस की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।